हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोग का विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन ऑफ मेंसुरेशन। हम लोग मेंसुरेशन में क्या पढ़ेंगे, तो मेंसुरेशन में हम लोग पैरीमीटर से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से। हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हमारा एक बहुत बड़ा सा सेक्शन है जिसमें हम लोग एरिया, पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पेरीमीटर और एरिया होता क्या है, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, एकदम आराम से पढ़ना है। तो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, तो मान लीजिए कि कोई भी हमारा ये हो गया, कोई भी हमारा ये क्लोज फिगर हो गया। तो पेरीमीटर का क्या होगा कि सम ऑफ द बाउंड्री, मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं, इसमें क्या लिखेंगे कि द मेजरमेंट, द टोटल मेजरमेंट of any closed figure is known as its perimeter। ये हो गया हमारा पेरीमीटर का डेफिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं एरिया की। तो एरिया हमारा क्या हुआ, एरिया हम लोग इसे कहेंगे जो हमारा सरफेस इसमें इनक्लोज है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे द सरफेस इनक्लोज इन अ क्लोज्ड बाउंड्री इज comes to be known as its area। ठीक है, हमारा क्या सरफेस जो इनक्लोज हो रहा है क्लोज बाउंड्री में, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग एरिया कहेंगे। ये तो एकदम सिंपल है, बहुत हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पेरीमीटर, एरिया के बारे में। क्या अब हम लोग देखते हैं, हमें पढ़ना है मेनली क्या, ट्रायंगल्स के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे सिंपल ट्रायंगल के बारे में, फिर पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। एक हम लोग हेरॉन्स फार्मूला पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हेरॉन्स फार्मूला। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद एक डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले। इसमें हम लोग पहले लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है और जिसका हमें दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है हमारा b, और हाइट दिया हुआ है h। मतलब b जो है हमारा यहां बेस है, और h जो है वो हमारा हाइट, ट्रायंगल का हाइट है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा। अगर हम लोग बात करें कि कोई हमारा ऐसा ट्रायंगल है, कोई हमारा ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड हमारा अलग अलग दिया हुआ है। मान लीजिए ये स्मॉल ए है, बी है और सी है, मतलब सभी साइड का मेजरमेंट हमारा अलग अलग है। तो ये हम लोग कैसे इसका एरिया निकालेंगे, तो इसके लिए एक स्पेशल केस आता है, वो हमारा कहलाता है हेरॉन्स फार्मूला। क्या कहलाता है, हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है ये।
ये कैसे बनेगा? तो हेरोन्स फॉर्मूला, तो सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है? ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई सी, ये हमारा पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, इसमें हम लोग फिर करेंगे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर को हम लोग a से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये हमारा एस निकालना है मेन। हम लोग को डायरेक्ट हम लोग सेमी पेरीमीटर भी निकाल सकते थे, पेरीमीटर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी निकाल लिए। ठीक है, इसमें हमारा हेरोन्स फॉर्मूला आता क्या है? तो एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये होगा हमारा स्क्वायर यूनिट में। एस हम लोग क्यों निकाले? एस हम लोग इसी फॉर्मूले को बनाने के लिए निकाले थे। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा हेरोन्स फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, एक हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है हमारा, ये तो और सिंपल हो जाता है, ये बहुत सिंपल हो जाता है। ये थर्ड हमारा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका लेंथ हमारा इसका लेंथ हमारा क्या है? ये 90 डिग्री होता है, तो ये इसका लेंथ हमारा मान लीजिए b हो गया और इसका लेंथ हमारा h हो गया। तो ये सिंपल हमारा क्या हो गया? इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये, और ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, तो इससे इजिली हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन फॉर्मूला में लिखे, एक सिंपल ट्रायंगल का तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक हम लोग पढ़ लिए हेरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, और एक हम लोग लास्टली पढ़ लिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। ये कर लीजिए, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, सबसे इजी तरीका। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं इक्विलेटर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल पे तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो इसका हम लोग सिंपल सा डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका डेरिवेशन ले लेते हैं। इसका एरिया कैसे निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का? तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है छोटा सा, उसका सभी साइड का मेजरमेंट है ए। तो मान लीजिए ए है, बी है और सी है, और हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल क्या होता है? 60 के बराबर होता है। ठीक है, 60 के बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे लेट टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ साइड ए यूनिट। ठीक है, नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन साइड BC। मान लीजिए कि एक साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड को दो भाग में बांटता है। हम लोग को पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारा मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम जगह पे होता है, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, तो ये दोनों हाफ होगा, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा? हाफली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री, तो और ये भी 30 डिग्री। इतना हो गया। देन ज्वाइन A to D, A को D से मिला दीजिए, तो हमारे यहां पे क्या हो गया? AB परपेंडिकुलर टू BC हो गया। यहां पे समझ में आ रहा? अब देखिए, अब हम लोग कैसे एरिया निकालते हैं। तो मान लीजिए हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, इसको अलग निकाल लेते हैं, A, D और C की बात करते हैं। ये हमारा 60 डिग्री,
तो डीसी का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, डीसी का मेजरमेंट हो जाएगा a/2। अगर ये पूरा हमारा a है तो ये हाफ क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ये हमारा a हो गया, तो ये AD हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADC हमारा AD का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस a का a/2 का होल स्क्वायर। ये होना चाहिए। ये होता है ना हम लोग का कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ इसको अंडर रूट में ले आए हैं, तो यहां से लिख सकते हैं AD इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा क्या 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2a। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3/2a। ठीक है, मतलब AD का वैल्यू हमारा आ गया अंडर रूट 3/2a हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू DC, और ये है हाफ इंटू AD कितना हो गया, AD हो गया रूट 3/2a इंटू DC क्या है, a/2 है। ये हो गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं रूट 3a स्क्वायर बाई 8। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, ये स्क्वायर यूनिट में हो गया, लेकिन हमें तो चाहिए पूरे ट्रायंगल का एरिया ना। तो हमें पता है कि जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा। तो हम लिख सकते हैं नाउ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 3a स्क्वायर बाई 8। तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो ये हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा रूट 3/4a स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पता कर लिए। एक चीज और इसमें आया हमारा क्या, यहां पे आया हमारा हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ये क्या आया, ये हम लोग निकाले थे क्या, रूट 3/2a यूनिट। ठीक है, तो ये याद कर लेना है। और एरिया हमारा क्या आया है, एरिया आया है रूट 3/4a स्क्वायर, और ये आ गया स्क्वायर यूनिट में। और पेरीमीटर हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर हमारा आ गया 3a यूनिट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उसका हाइट भी देख लेंगे। ठीक है, उसका डेरिवेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत फ्रीक्वेंट रहता है, यूज होते रहता है, इसलिए इसका डेरिवेशन हम लोग कर लिए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं आइसोसेलेस का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है ABC, उसका साइड है A सेम और ये अलग है B। उस पे हम लोग एक लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे। तो यहां से हमारा सबसे पहले हाइट की बात कर लें, तो हाइट हमारा क्या आता है, हाइट का फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये होगा यूनिट में। और एरिया हमारा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस b इंटू हाइट अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2। सबका चीज यही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें सिर्फ निकालना क्या रहता है, हाइट निकालना रहता है। तो यहां से आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो b इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट में। इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। और अगर बात की जाए हमारी पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर में हम लोग क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे हमारा
2a प्लस बी, और ये आ जाएगा हमारा यूनिट में। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला का सेक्शन। ठीक है, अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर इसका एक अलग सा नया सेक्शन बना लेंगे क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर का। चलिए तो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। तो ये हमने 3 क्वेश्चन लिया है। तो इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग बेस 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.8 सेंटीमीटर। तो ये तो सिंपल है हमारा, क्या हम लोग जानते हैं एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां सिंपली कर लेंगे, हाफ इंटू बेस हमारा क्या हो गया, बेस हो गया 25 इंटू 10.8, ये हाफ कटेगा तो ये हो जाएगा 5.4, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 5.4, और ये होगा किस यूनिट में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये कर लीजिए, तो 25 इंटू 54 हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 1350, और ये पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 135, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया। अब क्या है, अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन है द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। बोला जा रहा है क्या, सिंपल सा है, क्या बोला जा रहा है, बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, एक कोई ट्रायंगुलर फील्ड है, ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है इज 3 टाइम इट्स एल्टीट्यूड, और इसका एल्टीट्यूड क्या है हमारा 3 टाइम। अगर एल्टीट्यूड को x मानते हैं तो हमारा बेस क्या आ जाएगा, बेस हमारा आ जाएगा 3x। कोई दिक्कत, एक बार फिर से पढ़िए, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इट्स एल्टीट्यूड, मतलब अगर एल्टीट्यूड x है तो हमारा बेस कितना हो गया, 3x हो गया। इफ द कॉस्ट ऑन सोइंग द फील्ड इज इतना पर हेक्टेयर इज इतना। ठीक है, पर हेक्टेयर पे इतना लग रहा है, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ हेक्टेयर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एरिया की बात करते हैं। तो एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2। ये यूनिट में होगा, स्क्वायर यूनिट में, ये हमें पता नहीं है किस यूनिट में है, स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या कि इतना रुपया पर हेक्टेयर पे लग रहा है, और कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। तो हम लोग बता सकते हैं कि कॉस्ट ऑन 1 हेक्टेयर, तो टोटल नंबर ऑफ हेक्टेयर बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ हेक्टेयर क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ हेक्टेयर क्या हो जाएगा, टोटल मनी बाई टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट बाई कॉस्ट ऑन 1 हेक्टेयर। सिंपल सा, टोटल नंबर ऑफ हेक्टेयर हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट बाई कॉस्ट ऑन 1 हेक्टेयर। तो ये कैसे आ जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या है 12,960 है, और ये है हमारा 960। ठीक है, ऐसे, तो इसको हम लोग काटते हैं ऐसे, तो ये हमारा 12 से कटेगा 108 बार में, और ये कटेगा 12×96। ठीक है, फिर ये 8 से कटेगा, ये 4 से काटते हैं, और ये कटता है हमारा 54, ये तुम्हारा 27 हो गया, और ये हो गया 2, तो ये हो गया 27/2 हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर आ गया। अगर हेक्टेयर को हम लोग बदले एरिया में, तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू हमें पता होना चाहिए, 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 27/2 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया आ गया। इतने एरिया पर काम करना हमें, तो हम लोग हाइट, बेस और हाइट निकाल सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए क्या करता है आगे, तो यहां पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या है, ये एरिया क्या आया था 3x स्क्वायर बाई 2, ये एरिया आया था, और वहां से ये इक्वल टू हो गया 27/2 इंटू 10,000 हो गया। यहां से 2 और 2 कटा, यहां से ये 9 से कट गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू
90,000 तो x इक्वल टू हो गया 300, तो x का वैल्यू आ गया 300, मतलब 300 क्या आया, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा ये आ गया हमारा x, हम लोग एल्टीट्यूड को माने थे, तो ये हो गया एल्टीट्यूड, और 3x इक्वल टू 3 इंटू 900, तो ये आ गया 330, तो ये हो गया 900, तो ये हो गया हमारा बेस। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ये क्वेश्चन। क्या बोला गया था, हमें बोला गया कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड x है और बेस क्या है 3x है, ठीक है। उसमें बोला गया कि हमारा 960 रुपया पर हेक्टेयर पे लग रहा है, टोटल रुपया लग रहा है 12,960। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लिए कि टोटल नंबर ऑफ हेक्टेयर कैसे आएगा, तो टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट ऑन 1 हेक्टेयर, यहां से हम लोग टोटल एरिया निकाल लिए, ठीक है। टोटल एरिया मतलब नंबर ऑफ हेक्टेयर इंटू 10,000 कर लिए, वहां से टोटल एरिया आ गया, तो उसको इक्वेट कर दिए इससे, और यहां से x और 3x का वैल्यू आ गया। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी 2 नंबर में पूछते रहता है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला जा रहा है, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 24 सेंटीमीटर एंड एरिया इतना, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो थोड़ा ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्राई करिए इसको, वीडियो पॉज करके इसे ट्राई कीजिए जल्दी से। वीडियो पॉज करिए और इसे ट्राई करिए। इसमें क्या बोला जा रहा है, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर इतना, मतलब b का वैल्यू हमें दिया गया है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहां बना लेते हैं। इसका a है a b c, बेस हमारा 24 दिया हुआ है, ठीक है। एंड इट्स एरिया मेजर इतना, तो बेस हमारा क्या है, बेस होता है ये, तो हमें निकालना क्या, पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया हमारा होता है 1/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू b इक्वल टू 192, ये होता हमारा क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो बेस का हम लोग ये डाल देते हैं, तो ये हो गया हमारा 1/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 इंटू b हो गया 24 इक्वल टू 192। 24 से ये गया तुम्हारा 6 बार में, और यहां से ये जाएगा 18, 1 2 32 बार में कर गया, हाँ 32 बार में जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से SBS कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4a स्क्वायर माइनस 576 इक्वल टू 32 का स्क्वायर हो गया। 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024। तो यहां से हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस 576 इक्वल टू 1024। यहां से हम लोग 4a स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1024 माइनस 576, माइनस नहीं है प्लस में है तो प्लस 76, ठीक है। तो यहां से 4a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 6 4 10 0 1 7 2 9 1 10 0 1 5 1 6, और ये तो ये a स्क्वायर इक्वल टू 400 हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू हो गया 20, ये हो गया 20, इसमें 20 सेंटीमीटर में। a का वैल्यू हम लोग को क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत सिंपल था, ठीक है। a और b का जब वैल्यू हमारा मिल गया, a हमारा मिल गया 20 और b हमारा 24 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हमारा होता है 2a प्लस b, तो 2 इंटू a का वैल्यू था 20 प्लस b का वैल्यू 24, तो 40 प्लस 24, ये हो गया 64 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं, बेस हमारा दिया हुआ था, उसका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए एरिया में, यहां से a का वैल्यू निकाल लिए और वहां से फिर पेरीमीटर निकाल लिए। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर।
सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे बनता है, एक बार पढ़ते हैं हम लोग। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो इतना एंड इस पेरीमीटर इतना, ठीक है। फिर बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, सेकंड बोला जा रहा है द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तो साइड निकालना होगा क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, और हमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना होगा कि मेन वैल्यू क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट sides of a triangle in ratio b in x, x के टर्म में ले लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 3x 4x और 5x। और हम लोग जानते हैं कि हमारा गिवन क्या है, पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है, तो यहां से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 144। तो 5 और 9 9 3 12 12x इक्वल टू 144, तो x इक्वल टू 12, ये हो गया 12, ठीक है। x इक्वल टू 12 आ गया तो हमारा साइड क्या आ जाएगा, साइड हो जाएगा हमारा 12 तिया 36, ये 48 और 1 हो गया 60, और ये सब क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा, हाँ सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो साइड हमें मिल गया 36, 48 और 60। एक काम तो हो गया, अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या निकालना हो, तो आप लोग को अभी एक फॉर्मूला बताया गया है क्या, कि अगर तीनों साइड अलग अलग है तो हम लोग यूज करते हैं क्या, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होगा, हेरॉन्स फॉर्मूला बताए हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सिंपल। यहां से हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लें, एक बार आप लोग लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 144/2, तो ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। यहां से एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट डालते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां से एस का वैल्यू हमें पता है 72 माइनस 36, फिर 72 माइनस 48 और 72 माइनस 60। कोई दिक्कत, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहां से ये आ गया अंडर रूट 72 इंटू ये हो गया हमारा 36, ये हो गया आपका 12 में से 8 गया 4 और ये 24 और ये हो गया आपका 12, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निकाल लेंगे रूट से बाहर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 2 और इसको 36 रहने दीजिए। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 12 इंटू 12। कोई दिक्कत, ये 12 36 दुना 72, 36 12 दुना 24 और 12 सब इक्वल है। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको लिख लेते हैं। अब देखिए ये दोनों पेयर हो गया, ये दोनों पेयर हो गया और ये दोनों पेयर हो गया, मतलब एक 36 निकलेगा, एक 2 निकलेगा और एक 12 निकलेगा। मतलब ये हो गया 12 दुना 24 इंटू 36, तो ये कितना आ गया 24 इंटू 36 कर देते हैं, मतलब 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। ये क्या आ गया हमारा, एरिया आ गया। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय हेरॉन्स फार्मूला आप लोगों को सब समझ में आ गया। क्या किए, सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू लाए, उसके बाद क्या किए, उसके बाद हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल लिए और उसके बाद फार्मूला से हम लोग एरिया निकाल लिए, ठीक है। अब हमें क्या बोला जा रहा है, अब हमें बोला जा रहा है हाइट ऑफ अ हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट साइड हमारा 60 है, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए कि ऐसे कोई ट्रायंगल है, इस तरीके से कोई ट्रायंगल है, तो ए बी सी, ठीक है। तो ये हमारा अगर 36 है, ये 48 है और ये 60 है, मतलब हमारा हाइट कहां से होगा, इससे होगा। मतलब बेस हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, बेस हम लोग ये लेने जा रहे हैं, लंबा वाला साइड लेने जा रहे हैं। तो हमारा हम लोग जानते हैं कि एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है।
तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट, ठीक है। और इक्वल टू ये क्या है, ये हम लोग निकाल सकते हैं 24 इंटू 36 निकाल चुके हैं। तो यहां से आ जाएगा हाफ इंटू बेस हम लोग 60 ले रहे हैं, हाइट हो गया इंच, ये हो गया 24 इंटू 36। ये आपका कटेगा 30 से और ये कटेगा 6 से काटते हैं हम लोग, तो 6 5 जा 30 और ये कट गया आपका 6 4 जा 24। एच इक्वल टू हो गया 144/5 और ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में हाइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हेरोन्स फार्मूला पर, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया रिलेटेड टू एरिया और पेरीमीटर रिलेटेड टू हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।